हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम क्लास 7 का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। ये बेटा लास्ट चैप्टर है आपका हाफ ईयरली का। ओके, इस चैप्टर में बेटा आप पढ़ेंगे हम क्रिएटिंग चार्ट इन एमएस एक्सेल 2016। चैप्टर 4 में हमने इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल 2016 पढ़ा था। अब इस चैप्टर में हम चार्ट को क्रिएट करना सीखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले मैं आपकी बुक ओपन कर दे रही हूँ। आपकी बुक ओपन हो चुकी है। क्रिएटिंग चार्ट इन एमएस एक्सेल 2016। देखिए इस चैप्टर में क्या क्या इंक्लूड है। कंपोनेंट ऑफ ए चार्ट, चार्ट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और डिफरेंट टाइप के चार्ट जो एक्सेल में है वो हैं, और हम एक्सेल में चार्ट क्रिएट करना सीखेंगे। और कस्टमाइजिंग चार्ट्स क्या है, चार्ट फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे, और स्पार्क लाइन्स। ओके, ये सारी चीज़ों को हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। चार्ट आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट डेटा। चार्ट जो होते हैं वो वर्कशीट डेटा के विजुअलाइज करके रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ट ऑफन मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड डेटा इन द वर्कशीट। देखिए जो भी डेटा होते हैं वर्कशीट में वो चार्ट के थ्रू काफ़ी इजी वे में हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उनको समझना काफ़ी ईजियर होता है, क्योंकि यूज़र कोई भी हो उसको यूजली पिक आउट कर सकता है उसके पैटर्न को और उसके ट्रेड्स को, और वो समझ सकता है कि ये चार्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और हर कंपोनेंट किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। नहीं तो अगर नहीं होता चार्ट तो डेटा को रीड करने में काफ़ी दिक्कत होती। द प्लॉट एरिया इज द चार्ट और ग्राफ। जो प्लॉट एरिया होता है वो चार्ट या ग्राफ का होता है स्प्रेडशीट में, प्रोग्राम में, जो कि एक ऐसा एरिया होता है जो कि ग्राफिकली डेटा को, जो भी चार्ट के डेटा होते हैं उनको डिस्प्ले करता है ग्राफिकल वे में, पिक्टोरियल फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में डिस्प्ले कराता है। एक्सेल वर्कबुक कैन कंटेन ए लॉट ऑफ डेटा। एक्सेल के जो वर्कबुक होते हैं उसमें ढेर सारे डेटा होते हैं। हर डेटा जो होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट टाइप में होता है, और हर डेटा को डिफरेंट वे में प्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के चार्ट्स का भी यूज़ करते हैं। अगर हाईएस्ट वैल्यू है या लोवेस्ट वैल्यू है तो उसके अकॉर्डिंग टू हम कोई भी चार्ट के थ्रू हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारा जो नंबर है वो इंक्रीज ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट ऑफ ए चार्ट। कंपोनेंट में देखिए सबसे पहले है चार्ट एरिया। चार्ट एरिया जो है ये लार्जेस्ट एलिमेंट है, पोर्शन है किसी भी चार्ट का, और यहाँ पे हम वी कैन फॉर्मेट द चार्ट एरिया एंड चेंज इट्स बॉर्डर। यहाँ से हम चार्ट के फॉर्मेट कर सकते हैं और बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, और चार्ट के लुक को क्लीन कर सकते हैं। और जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं चार्ट के एलिमेंट के या ऑब्जेक्ट, वो सारे इस पे ही शो करता है। नेक्स्ट हमारा प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट। प्लॉट एरिया जो है ये दूसरा सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होता है या पोर्शन होता है एक्सेल चार्ट का, और ये जो करता है एक्चुअल चार्ट डेटा एरिया को कवर करता है। वी कैन एक्सेस द प्लॉट एरिया एंड फॉर्मेट इट टू सूट आवर नीड्स। हम अपने नीड्स के अकॉर्डिंग टू इस प्लॉट एरिया को एक्सेस कर सकते हैं या फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड है चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल जो होता है ये किसी भी चार्ट का मेन हेडिंग होता है। वी जनरली रिप्रेजेंट योर चार्ट एंड टेल यूजर व्हाट इज द चार्ट ऑल अबाउट, और ये एज द नेम चार्ट टाइटल। तो पता है कि चार्ट टाइटल जो होता है वो हमें बताता है कि जिस चार्ट के बारे में चार्ट किस टाइप का है, और यूज़र को जैसे ये इन्फॉर्म भी करता है कि ये जनरली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा चार्ट एक्सिस टाइटल। ठीक है, देयर आर टू एक्सिस टाइटल, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे, और वाई एक्सिस जो होता है वो वर्टिकल होता है। लेजेंड जो होता है वो एक आइटम को, ये डेटा के जितने भी हमारा डेटा है उसके हर एक आइटम अगर एक से ज़्यादा हो तो उसको ये डिग्निगिस करता है डेटा के हिसाब से, और इसको बताता है मतलब कि वो बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज को ये शो कराता है। लेजेंड प्रोवाइड द कलर डेफिनेशन फॉर ईच कैटेगरी ऑफ द डेटा। लीजेंड जो होता है कि डेटा के हर कैटेगरी को कलर डिफिनेशन में के थ्रू प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट हमारा एक्स एक्सिस। ये जो होता है एक्स एक्सिस एक्सेल चार्ट का ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, ठीक, चार्ट में, और वाई एक्सिस जो होता है ये वर्टिकल एक्सिस होता है, और जनरली सो द डेटा रेंज ऑन वाई एक्सिस।
और जनरली जितने भी डेटा रेंज होते हैं वो वाई एक्सिस पे शो कराते हैं। 8 है हमारा डेटा लेबल। डेटा लेबल इंक्लूड डेटा वैल्यूज़। डेटा लेबल जो होता है वो डेटा के वैल्यूज़ को इंक्लूड करता है, कैटेगरी का नेम, सीरीज नेम और वैल्यू फॉर्म को सेल्स में शो कराता है। ग्रिड लाइन, we can understand the approximate value of the data by looking at the data series with grid lines. ग्रिड लाइन बेटा यहाँ छोटी छोटी पतली पतली होता है, इसके थ्रू हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू डेटा के जो भी हैं उनको हम समझ सकते हैं ईजिली, और डेटा में ये दिखाई देते हैं जब भी कोई डेटा सीरीज में होता है तो ग्रिड लाइन के थ्रू इनको हम देख सकते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल और या फिर वर्टिकल दोनों में हो सकते हैं ग्रिड लाइन। नेक्स्ट हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट इन एक्सेल। एक्सेल इज अ वैरायटी ऑफ चार्ट टाइप्स। एक्सेल के बाद ढेर सारी वैरायटी होती है चार्ट टाइप्स की, और इसके जो हर अपने एक चार्ट के ओन एडवांटेज होता है। उसमें जो कॉमनली यूज होते हैं जैसे कि देखिए यहाँ पे है आपका कॉलम चार्ट। तो अब मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखा रही हूँ। ओके, सो एक्सेल में चलते हैं। मैंने एक्सेल ओपन करना आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था, प्रीवियस चैप्टर 4 में जब मैं आपको इंट्रो करा रही थी। तो अब इसमें हम बेटा देखिए ऑलरेडी मैंने बना के रखा है डेटा, और हमारे पास जब डेटा होगा उसी डेटा के बेसिस पे हम चार्ट इंसर्ट कराएंगे। सो ये हमारा डेटा है, मैंने डेटा आपके बुक में ही ये डेटा दिया हुआ है, इसी बुक के ही डेटा को मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे। और इस डेटा को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, देन हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद हम इसको चार्ट में जाएंगे। इंसर्ट में देखिए ये हमारा चार्ट है। ओके, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, अदर चार्ट है। तो यहाँ से हम कोई भी चार्ट जैसे भी जो भी हमें चार्ट लेना है तो हम यहाँ चार्ट में से जाके, अगर हमें कॉलम चार्ट लेना है तो देखिए 2D कॉलम है, 3D कॉलम है, सिलेंडर है, कोन है, पिरामिड है, यहाँ से हमें जो लेना है हम ले लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे चार्ट को छोटा कर दूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये चार्ट मैंने कर दिया, ठीक, ये हमारा चार्ट है। अब इसी को जस्ट अगर हम कॉलम की जगह हमें देखें यहाँ पे चार्ट डिज़ाइन भी आ चुका है। यहाँ से हमें अगर दूसरा चार्ट लेना है तो फिर हम इंसर्ट पे आएंगे। देन अगर लाइन चार्ट लेना है तो देखिए ये लाइन चार्ट है हमारा। नेक्स्ट है हमारा पाई चार्ट। देखिए ये हमारा पाई चार्ट है। ओके, ये हमारा लिजेंड शो कर रहा है। नेक्स्ट है अगर हम बार चार्ट करें तो ये हमारा बार चार्ट है। एरिया चार्ट करें तो ये हमारा एरिया चार्ट है। ओके, स्कैटर चार्ट है, यहाँ से हम स्कैटर चार्ट चूज कर लेंगे। देन हमारा अदर चार्ट है। अदर चार्ट में हमें स्टॉक, सरफेस, डोनट, बबल, रडार जो भी हमें लेना है हम यहाँ से ले सकते हैं। यू कैन सी बेटा ऐसे हम चार्ट को क्रिएट करते हैं एक्सेल में। अब देखिए अब चार्ट को रिसाइजिंग करना है अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो यहाँ से बेटा यहाँ हम जैसे ही आएंगे यहाँ पे एक कॉर्नर बनते, तो ये देखिए एरो बन रहा है। इसको हम इंक्रीज इनर साइड आउटर साइड करके हम इंक्रीज डिक्रीज इसकी साइज़ को कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो देखिए बहुत कॉर्नर से हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मूविंग कराने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ओके, और हम इसको सेलेक्ट कर लिए। हम इसको जहाँ मूव कराना है वहाँ पे हम इसको मूव करा के रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कि चार्ट स्टाइल। ये देखो यहाँ पे हमारा चार्ट स्टाइल शो कर रहा है। जो भी हम चार्ट लेंगे उस चार्ट के जितने भी सब टाइप होंगे यहाँ पे वो जस्ट हमारा शो करेगा डिज़ाइन में। ओके, डिज़ाइन में आके ये सारे चार्ट्स के स्टाइल शो करेंगे। अगर हमें यहाँ से जो भी स्टाइल चूज़ करना है हम चार्ट टाइप के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो मैं लूँगी वैसा ये हो जाए। नेक्स्ट है हमारा कि चेंजिंग द लेआउट ऑफ ए चार्ट। ठीक, तो अगर मान लीजिए मैं फिर इंसर्ट में गई, मैंने ले लिया कॉलम चार्ट। ओके, अब इसके लेआउट को अगर चेंज करना है तो जस्ट हम लेआउट पे क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ देखिए चार्ट टाइटल है, एक्सेस टाइटल है, यहाँ से हमें जो भी चेंज करना है हम कर सकते हैं। या फिर डिज़ाइन में आएंगे, यहाँ पे देखिए चार्ट स्टाइल है,
जो भी स्टाइल हमें चूज़ करना है वी कैन चूज़ फ्रॉम हियर। अब नेक्स्ट हमारा आता है ये चार्ट टाइटल। ओके, तो चार्ट टाइटल में हम पहले बताए हैं कि चार्ट एलिमेंट होता है इसमें हमारा। चार्ट टाइटल है, इस पर हम क्लिक करेंगे। मैंने कोई नेम नहीं दिया। चार्ट टाइटल में आके हमें जो भी नेम देना है हम अपना दे सकते हैं। ओके, एक्सिस टाइटल है तो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक, और एक्सिस टाइटल प्राइमरी वर्टिकल ऑप्शन है। तो हमें जो भी चूज़ करना है हम चूज़ कर लेंगे। मैंने नोन किया है सारा। देखिए ये हमारा है, जस्ट हमारा लेजेंड है। लेजेंड में हमें नोन मतलब कोई नहीं, सो लेजेंड एट राइट, जस्ट हमारे राइट साइड में ये लेजेंड शो कर देगा। हमें जहाँ लेजेंड चाहिए हम वहाँ पे लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेटा लेबल। डेटा लेबल में बेटा सेंटर कर सकते हैं, इनसाइड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारा डेटा लेबल। डेटा लेबल अगर हम सेंटर में डालेंगे तो सेंटर में, अगर हम लेफ्ट में देंगे इनसाइड इंट देंगे या बिसाइड आउटसाइड इंट देंगे, देखिए आउटसाइड इंट में आ चुका है, ठीक। डेटा टेबल है हमारा। डेटा टेबल में हम शो डेटा टेबल, यहाँ पे ये जो हमारा डेटा टेबल है ये भी हमारा यहाँ नीचे शो करेगा और ये ऊपर हमारा ग्राफ दिखेगा, ठीक। ये आई थिंक काफ़ी कंजेस्टेड हो गया होगा तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं फिर से इसको डिलीट कर रही हूँ, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा चेंज द आउटलाइन। अगर आपको चेंज चार्ट एलिमेंट के आउटलाइन कलर को चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो फिर से हम इंसर्ट में आएंगे और कोई भी चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, अब मैंने चार्ट इंसर्ट करा दिया। अब चार्ट इंसर्ट कराने के बाद हम सेप्स आउटलाइन में जाएंगे। चार्ट टाइप है यहाँ से डिज़ाइनिंग है हमारा। देखिए यहाँ से हमें जैसा लेना है हम वैसा ले सकते हैं। ओके, यहाँ से हम ले लेंगे इसको करने के बाद हम जैसे चाहे वैसे यहाँ से हम इसको सेट कर देंगे। सेट करने के बाद नेक्स्ट हमारा स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ से हम जो भी हमें देना है स्पार्क लाइन ये हमारा है, ठीक है। ये हमारा स्पार्क लाइन है। स्पार्क लाइन को अगर कुछ भी करना है तो हम जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे, देख रहे हैं, और यहाँ से स्पार्क लाइन की जो कलर है ऑटोमेटिक है, नो लाइन है, फिर लाइन स्टाइल है। जैसा हमें लाइन स्टाइल लेना है हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। शैडो चाहिए या नॉन शैडो चाहिए या फिर इफेक्ट वाला चाहिए, सारा हम यहाँ से चूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा हम इंसर्ट में फिर जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद देखिए, इंसर्ट में जाने के बाद फिर हम डेटा रेंज, ये हमारे स्पार्क लाइन है यहाँ पे, ये हम देखिए लाइन है, कॉलम है, यहाँ से हम जो भी स्पार्क लाइन में चेंजेस करना है हम कर सकते हैं। ये चीज़ अभी जस्ट मैंने आपको बताया। ओके बेटा, इस चैप्टर में आपका इतना ही था। ओके, और ये बेटा आपका लास्ट चैप्टर, इसके बाद अब आपके एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। एग्ज़ाम्स के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था कि हर टाइप के चार्ट, कितने टाइप्स के चार्ट्स हैं उसको इंसर्ट कराना, ठीक, उसके हर एक वैल्यू को सीखना, सिर्फ यही था आपका चार्ट में, जो मैंने अभी आपको सब कुछ धीरे धीरे बता दिया। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं, जब मैं इसको फिनिश करती हूँ, ओके, और आपके बुक पे आते हैं। बुक में ये मैंने सारी चीज़ें बताई जो आपके बुक में थी बारी बारी से। अब हम आते हैं जस्ट एक्सरसाइज पे। ओके, जस्ट हम एक्सरसाइज पे आते हैं। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में है हमारा, सबसे पहले है कि द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ ए चार्ट इज़। लार्जेस्ट सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन सा है चार्ट का,
तो सबसे बड़ा कंपोनेंट हमारा क्या है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो है हमारा चार्ट एरिया। यहाँ पे ये हमारा होगा फर्स्ट होगा, सबसे बड़ा कंपोनेंट है चार्ट एरिया। सेकेंड में हम आते हैं प्रोवाइड द कलर सिंबल फॉर ईच कैटेगरी ऑफ द डेटा लेजेंड। ओके, थर्ड में आता है हमारा प्रोवाइड शो ट्रेंड्स ओवर टाइम लाइन। बार चार्ट वेरी सिमिलर टू कॉलम चार्ट्स। ओके, नेक्स्ट हम ट्रू फॉल्स में आते हैं। तो सन ब्रॉस्ट चार्ट इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग hierarchical data with different value. True. Data label is key that identify pattern, color or symbol associated with each data category. False. To create a chart, you have to first select the data from the spreadsheet. True. Okay. The x-axis is vertically represented. No, it's a horizontal. False. A chart is automatically updated when data in the table is changed. True. Answer the following in one word. A circular chart that shows single data series. Pie chart. The vertical axis element in the chart. Pie axis. The chart is mainly used for displaying hierarchical data. Unbrushed chart. It contains predefined layout for the chart. Quick layout. Miniature chart that fit into a single cell. Spark lines. शॉर्ट आंसर बेटा ये मैं आपको सब कुछ सेंड कर दूंगी क्वेश्चन आंसर। अब आते हैं चूजअप MCQ पे। दिस चार्ट आर वेरी सिमिलर टू कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट के ये सिमिलर होते हैं बार चार्ट। चार्ट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग F1 बटन का यूज और इंसर्ट टैब के थ्रू, दोनों के थ्रू कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारा होगा सी वाला। Which of the following allows the fill color in the background of a chart? Save fill. ओके बेटा इसमें आपका सिर्फ इतना ही है। ये लेसन आपका फिनिश हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल।